नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। ज्योतिष के द्वारा जातक की आयु का निर्धारण, इस विषय के अध्ययन के क्रम में अभी हम मध्यमायु योग का अध्ययन कर रहे हैं। आइए मध्यमायु योग में 70 वर्ष के आयु वर्ग के जातक के लिए कौन कौन से ज्योतिषीय सूत्र लागू होते हैं इसका अध्ययन करते हैं। पहला है, यदि सूर्य, मंगल, शनि और षष्ठेश केंद्रवर्ती हो तथा बृहस्पति एवं चंद्रमा षष्ठस्थ अथवा द्वादशस्थ न हो तो ऐसा जातक विद्वान होता है, ज्ञानी, चतुर और दानशील होता है तथा वह 70 वर्ष तक जीवित रहता है। सूर्य, मंगल, शनि और षष्ठेश, छठे भाव का स्वामी सूर्य, मंगल और शनि, ये चारों केंद्र में स्थित हों। अलग अलग हो सकते हैं, एक साथ हो सकते हैं, लेकिन केंद्र में हो। और बृहस्पति एवं चंद्रमा षष्ठस्थ अथवा द्वादशस्थ न हो। बृहस्पति और चंद्रमा छठे भाव में और द्वादश भाव में नहीं हो, उसके अलावा किसी भी अन्य स्थान में बैठे हों तो ऐसा जातक विद्वान होता है, ज्ञानी, चतुर और दानशील होता है तथा वह 70 वर्ष तक जीवित रहता है। दूसरा सूत्र है, यदि मंगल पंचमस्थ, सूर्य सप्तमस्थ तथा शनि नीचस्थ हो तो जातक की आयु 70 वर्ष की होती है। मंगल पंचम भाव में बैठा हो और सूर्य सप्तम भाव में बैठा हो, शनि मेष राशि में अर्थात अपनी नीच राशि में बैठा हो तो वैसे जातक की आयु 70 वर्ष की होती है। तीसरा सूत्र है, यदि कोई बलि शुभ ग्रह केंद्र में लगने से दृष्ट हो तथा अष्टम स्थान में कोई शुभ ग्रह न हो तो जातक की आयु 70 वर्ष की होती है। कोई बलवान शुभ ग्रह केंद्र में स्थित हो और लग्नेश से दृष्ट हो, लग्नेश उस शुभ ग्रह को, बलि शुभ ग्रह को देख रहा हो और अष्टम स्थान में कोई शुभ ग्रह नहीं बैठा हो तो जातक की आयु 70 वर्ष की होती है। चौथा है, यदि उच्च स्वक्षेत्री अथवा मित्र क्षेत्री शुक्र केंद्रगत हो तो जातक की आयु 70 वर्ष की होती है। अपने उच्च राशि में अर्थात मीन राशि में या स्व क्षेत्री मतलब तुला राशि में या वृष राशि में या मित्र क्षेत्री अपने मित्र के क्षेत्र में होकर के शुक्र केंद्र में बैठा हो तो जातक की आयु 70 वर्ष की होती है। पांचवा है, यदि बृहस्पति लग्न में, अन्य कोई शुभ ग्रह केंद्र में तथा दशमेश पापा ग्रह की दृष्टि अष्टम को स्थान पर न हो तो जातक की आयु 70 वर्ष की होती है। बृहस्पति लग्न में बैठा हो और अन्य कोई शुभ ग्रह केंद्र में बैठा हो और दशमेश पापक ग्रह हो और उसकी दृष्टि अष्टम स्थान पर नहीं पड़ रही हो। क्या है, बृहस्पति लग्न में बैठा हो, अन्य कोई शुभ ग्रह केंद्र में बैठा हो और दशमेश पापक ग्रह हो परंतु उसकी दृष्टि अष्टम स्थान पर नहीं पड़ रही हो तो जातक की आयु 70 वर्ष की होती है। छठा सूत्र है, यदि बृहस्पति बिना क्रूर ग्रह के लग्न में बैठा हो, चंद्रमा पापयुक्त न हो, केंद्र में शुभ ग्रह हो तथा अष्टम स्थान ग्रह रहित हो तो जातक की आयु 70 वर्ष की होती है। बृहस्पति लग्न में बैठा हो परंतु कोई क्रूर ग्रह बृहस्पति के साथ नहीं बैठा हो, पहला सूत्र है, पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन है, चंद्रमा पाप युक्त न हो, चंद्रमा के साथ कोई पाप ग्रह कुंडली में नहीं बैठा हो और केंद्र में शुभ ग्रह हो, केंद्र में शुभ ग्रह बैठे हों। और चौथा कंडीशन क्या है कि अष्टम स्थान ग्रह रहित हो, अष्टम स्थान में कोई ग्रह नहीं हो तो जातक की आयु 70 वर्ष की होती है। सातवां सूत्र है, यदि चंद्रमा पंचम अथवा द्वादश स्थान में हो और बृहस्पति बलहीन हो तो जातक की आयु 70 वर्ष की होती है। चंद्रमा पंचम भाव में बैठा हो या द्वादश भाव में बैठा हो और बृहस्पति कुंडली में बलहीन स्थिति में हो तो जातक की आयु 70 वर्ष की होती है। आठवां सूत्र है, यदि चंद्रमा लग्नस्थ अथवा स्वनवांशस्थ अथवा मीन या कर्क राशिगत हो और अष्टम स्थान पापग्रह रहित तथा बृहस्पति केंद्रगत हो तो जातक की आयु 70 वर्ष की होती है। चंद्रमा लग्न में बैठा हो या अपने नवांश में अर्थात कर्क राशि के नवांश में बैठा हो या मीन राशि या कर्क राशि में बैठा हो, मीन में बैठा हो या अपने राशि कर्क राशि में बैठा हो और अष्टम स्थान पापग्रह रहित हो, अष्टम स्थान में कोई पापग्रह नहीं बैठा हो
तथा बृहस्पति केंद्र में बैठा हो तो जातक की आयु 70 वर्ष की होती है। 9वां सूत्र है, यदि नीचस्थ शनि केंद्र अथवा त्रिकोण में हो तथा सूर्य और बुध एक साथ केंद्रगत हो तो ऐसा जातक दानशील और विद्वान होता है तथा उसकी आयु 70 वर्ष की होती है। नीचस्थ शनि अर्थात मेष राशि का शनि केंद्र में बैठा हो या त्रिकोणस्थ हो। और दूसरा कंडीशन क्या है, सूर्य और बुध एक साथ केंद्रगत हो, सूर्य और बुध एक साथ होकर के केंद्र में स्थित हो। और तीसरा एक साथ हो तो ऐसा जातक दानशील होता है और विद्वान होता है तथा उसकी आयु 70 वर्ष की होती है। 10वां सूत्र है, यदि शुभ ग्रह केंद्रगत हो परंतु अष्टम स्थान उससे दृष्ट न हो और लग्नेश पापदृष्ट हो तो जातक की आयु 70 वर्ष की होती है। शुभ ग्रह केंद्र में बैठा हो परंतु अष्टम स्थान पर उसकी दृष्टि नहीं पड़ रही हो, पहला कंडीशन हो गया। और दूसरा कंडीशन क्या है, लग्नेश पापदृष्ट हो, लग्न भाव का स्वामी जहां भी बैठा हो उस पर पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो तो जातक की आयु 70 वर्ष की होती है। 11वां हो गया, यदि लग्न 9 अथवा केंद्र में बृहस्पति हो, अष्टम स्थान ग्रह रहित हो तथा लग्न और चंद्रमा पापदृष्ट हो तो जातक की आयु 70 वर्ष की होती है। क्या है, यदि लग्न 9 अथवा केंद्र में बृहस्पति बैठा हो, बृहस्पति लग्न में बैठा हो, 9वां भाव बैठा हो या केंद्र में बैठा हो और अष्टम स्थान में कोई ग्रह नहीं हो तथा लग्न और चंद्रमा पापदृष्ट हो, लग्न भाव पर और चंद्रमा पर पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो तो जातक की आयु 70 वर्ष की होती है। 12वां सूत्र है, यदि लग्न अथवा चंद्रमा से केंद्र में शुभ ग्रह हो और लग्नस्थ बृहस्पति पाप ग्रह से युक्त अथवा दृष्ट न हो तो जातक की आयु 70 वर्ष की होती है। लग्न अथवा चंद्रमा से केंद्र में शुभ ग्रह बैठा हो, लग्न से केंद्र में या चंद्रमा से केंद्र में शुभ ग्रह की स्थिति हो कुंडली में और लग्नस्थ बृहस्पति पाप ग्रह से युक्त अथवा दृष्ट न हो, लग्न में बैठा हुआ बृहस्पति पर पाप ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही हो या उसके साथ पाप ग्रह नहीं बैठा हो तो जातक की आयु 70 वर्ष की होती है। 13वां सूत्र है, यदि बृहस्पति बलहीन हो, चंद्रमा द्वादश अथवा पंचम स्थान में हो और सूर्य तथा मंगल किसी शत्रु के साथ लग्न में बैठे हों तो जातक की आयु 70 वर्ष की होती है। बृहस्पति बलहीन हो, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन है कि चंद्रमा 5वें भाव में या 12वें भाव में बैठा हो और तीसरा कंडीशन है कि सूर्य तथा मंगल किसी शत्रु के साथ होकर के लग्न में बैठे हो तो जातक की आयु 70 वर्ष की होती है। अगला पॉइंट है, यदि बृहस्पति लग्नस्थ हो, सभी शुभ ग्रह केंद्रवर्ती हों, तीसरे छठे तथा 11वें भाव में पाप ग्रह बैठे हों परंतु वे पापदृष्ट न हो तथा अष्टम स्थान ग्रह रहित हो तो जातक की आयु 70 वर्ष की होती है। कई कंडीशन है इसमें, बृहस्पति लग्न में बैठा हुआ है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन है कि सभी शुभ ग्रह कुंडली में केंद्र में बैठे हों और सभी पाप ग्रह कहाँ बैठे हों, तीसरे छठे और 11वें भाव में पाप ग्रह बैठे हों परंतु उन पाप ग्रहों पर पाप ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही हो, ये कंडीशन है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे यदि मंगल बैठता है तृतीय भाव में तो छठे भाव में बैठे हुए पाप ग्रह पर अपनी दृष्टि डाल लेगा, चतुर्थ दृष्टि, या मंगल एकादश भाव में बैठेगा तो भी अपनी अष्टम दृष्टि वो छठे भाव पर डालेगा, छठे भाव में स्थित पाप ग्रह पर। तो ये कंडीशन नहीं होना चाहिए। क्या है, बृहस्पति लग्न में बैठा हो, सभी शुभ ग्रह केंद्र में बैठे हों और सभी पाप ग्रह तृतीय, षष्ठ और एकादश भाव में बैठे हों परंतु वे पाप दृष्ट न हो तो, और अष्टम स्थान पाप ग्रह रहित हो। एक और कंडीशन है कि अष्टम भाव में कोई पाप ग्रह नहीं बैठा हो या कोई ग्रह नहीं बैठा हो। स्वाभाविक है, जब सभी शुभ ग्रह इसमें बैठ जाएंगे, सभी पाप ग्रह तृतीय, षष्ठ और एकादश में बैठेंगे तो कोई ग्रह नहीं बचेगा जो अष्टम स्थान में बैठे। तो इस स्थिति में जातक की आयु 70 वर्ष की होती है। अगले वीडियो से हम ये मध्यमायु योग का काम खत्म हो गया, जो 32 वर्ष के बाद और 70 वर्ष तक मध्यमायु योग होता है। 70 वर्ष के बाद 100 वर्ष तक यह पूर्णायु योग कहा जाता है। अगले वीडियो से हम पूर्णायु योग की बात करेंगे और उनका अध्ययन करेंगे, उनसे संबंधित सूत्रों का अध्ययन करेंगे। नमस्कार।